स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में एक हमारे पास एनोड होता है और एक हमारे पास कैथोड होता है, ठीक है। पहले उनके रिगार्डिंग जो फॉर्मूला आप लोगों को पता है वो मतलब एक छोटा सा ट्रिक है, दैट इज एन ऑक्स रेड कैट, जिसका मतलब ये है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा कैथोड पे, ठीक है। ये चीज़ तो पहले से पता होनी चाहिए। अदर देन दैट अगर बात की जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में या फिर अगर बात की जाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, तो अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड को कंपेयर करते हैं शी के साथ, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब हम लोगों को मिलता है किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि सपोज आप लोगों को यहाँ पर सपोज ये रहा हमारे पास कॉपर, ठीक है, ये रहा कॉपर का इलेक्ट्रोड। हम लोगों को कॉपर के इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, तो हम लोग रेफरेंस के तौर पे क्या यूज करते हैं, हम रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं शी, और शी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई विल राइट इट प्रॉपरली, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0 एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के केसेस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, इसलिए उसको एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो रिएक्शन ऑकर होता है उसके हिसाब से आपको कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अवेलेबल हो जाता है। सो हमें ये पता होना चाहिए, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप लोगों को बाकी केमिकल रिएक्शंस या फिर बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर का रिएक्शन देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या है और मेजर कैसे करेंगे। तो पहली बात तो ये कि रिएक्शंस क्या हो रहा है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो ऑक्सीडेशन, मतलब वो एनोड के केस में प्रेजेंट है, मतलब ये एक्ट्स एज एन एनोड और ये रहा हमारे पास कैथोड। अब ये पता है कि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन एन ऑक्स और कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो देखो कैसा होगा, H2 जो है, H2 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन का कैसे कन्वर्जन है, हाइड्रोजन मतलब देखो H2 है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एनोड है, मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो H2 गैस ने 2H प्लस में कन्वर्ट हुआ और वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए, तो ये हो रहा है एनोड रिएक्शन, ये है एनोड रिएक्शन। वही अगर आप कैथोड रिएक्शन देखोगे तो ये Cu2 प्लस जो है, Cu2 प्लस मतलब कॉपर अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो Cu2 प्लस जो है ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू कॉपर, और ये हो रहा है आपका कैथोड रिएक्शन। यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेजेस में आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वोल्टेजेस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। तो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करोगे, तो उसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दैट इज नथिंग बट E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है, या फिर उसको हम कहते हैं E नॉट सेल। ये जो E नॉट सेल है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट विल बी मेजर्ड बाय E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपका जो कैथोड पे आया है, जब आप उसको E नॉट एनोड से माइनस कर देंगे तब आपको मिल जाएगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर रेफरेंस हमेशा हाइड्रोजन को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ऑलवेज 0। अब रेफरेंस ही 0 है तो उसके पैरेलल में जो भी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल होंगी वो कितने इजीली मेजर हो जाएंगी, और इसी वजह से कभी कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि देखो एनोड तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड 0 है, तो यहाँ पर E कैथोड माइनस E सेल, और E कैथोड का मतलब हो रहा है E सेल, और कैथोड पे क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, कैथोड पे देखो रिडक्शन होता है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही कैथोड पोटेंशियल के तौर पे लेकर चलते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि वहां पर जो स्टैंडर्ड है, मतलब जो उसके साथ दूसरा इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है वो शी है। अगर शी के अलावा कोई और हुआ तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन इसी पर बेस्ड होगी, E कैथोड माइनस E एनोड। आपको दोनों के दोनों निकालने पड़ेंगे एंड यू विल हैव टू सबट्रैक्ट कैथोड माइनस एनोड, तब जाके आपको मिलेगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो आई गेस दिस इज एवरीथिंग अबाउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।